तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, गंगा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था, जहां एक युवा संगीतकार रहता था जिसका नाम था सारंग की आवाज बहुत मधुर थी और उसके संगीत में अद्भुत जादू था, लेकिन वह बहुत गरीब था। उसके पास न तो कोई अच्छा वाद्य यंत्र था और न ही कोई उसे सिखाने वाला गुरु। फिर भी वो अपनी धुन में मग्न रहता और महादेव की भक्ति में लीन होकर भजन गाता। श्रावण का महीना आया और गांव के सभी लोग शिव मंदिर में पूजा पाठ करने लगे। सारंग भी हर सोमवार को मंदिर जाता, पर वो केवल दूर बैठकर महादेव का भजन गाता था। उसके पास शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए न तो दूध था और न ही बेलपत्र। वो केवल अपनी आवाज को ही अपनी भक्ति का माध्यम मानता था। श्रावण के पहले 3 सोमवार बीत गए, पर सारंग के मन में एक बात का दुख था। वह सोचता था कि क्या महादेव उसकी भक्ति को स्वीकार करेंगे, क्योंकि उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ भी नहीं है। जब चौथा और आखिरी सोमवार आया तो सारंग ने एक अनोखा व्रत करने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह इस सोमवार को मौन व्रत रखेगा। उसने सोचा, जब मेरे पास अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए कोई वस्तु नहीं है, तो मैं अपनी आवाज को भी शांत रखूंगा। मैं केवल मन ही मन महादेव का ध्यान करूंगा। पूरे दिन वह मौन रहा और नदी के किनारे बैठकर महादेव का ध्यान करता रहा। उसके मन में केवल महादेव का नाम गूंज रहा था। शाम के समय जब वह अपने मन के भावों को रोक नहीं पाया, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि वह अपनी सबसे बड़ी शक्ति, अपनी आवाज को महादेव को समर्पित नहीं कर पा रहा है। उसी क्षण नदी में एक कमल का फूल बहता हुआ आया। सारंग ने उसे उठाया और देखा कि उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर वीणा छिपी हुई थी। यह कोई साधारण वीणा नहीं थी, बल्कि उसके तार से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। सारंग ने उस वीणा को उठाया और जब उसने उसे बजाना शुरू किया, तो उससे ऐसा मधुर संगीत निकला जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। उस संगीत में महादेव की शक्ति महसूस हो रही थी। उस संगीत की धुन इतनी पवित्र थी कि गांव के सारे लोग अपनी अपनी जगहों से खींचे चले आए। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारंग वीणा बजा रहा है और उसके संगीत से मंदिर में एक अद्भुत आभा फैल रही है। सारंग का मौन व्रत टूट चुका था, पर अब उसकी आवाज नहीं, बल्कि उसकी वीणा महादेव की भक्ति का संदेश दे रही थी। उस रात आकाशवाणी हुई, हे सारंग, तुम्हारी भक्ति केवल तुम्हारी आवाज में नहीं, बल्कि तुम्हारे समर्पण और मौन में भी थी। ये वीणा तुम्हारे संगीत को अमर बना देगी और ये दूसरों को भी भक्ति का मार्ग दिखाएगी। सारंग ने उस वीणा को महादेव का प्रसाद मानकर स्वीकार किया और उस दिन से वह उसी वीणा से संगीत बजाकर महादेव की महिमा का गुणगान करने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे मन के मौन समर्पण में छिपी होती है। महादेव भाव के भूखे हैं, चढ़ावे के नहीं। सारंग की वीणा का संगीत गांव में एक नई ऊर्जा लेकर आया। उस वीणा की धुन इतनी पवित्र थी कि जब वह बजती तो लोगों के मन से सारे दुख, क्लेश और चिंताएं दूर हो जाती थीं। गांव के लोग जो पहले छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते थे, अब उस संगीत को सुनकर शांत हो जाते थे। सारंग का संगीत केवल भजन ही नहीं, बल्कि एकता और भाईचारे का संदेश भी बन गया था। एक दिन गांव में एक भयानक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और चारों तरफ निराशा का माहौल छा गया। वैद्य भी हार मान चुके थे। ऐसे समय में सारंग ने गांव के सभी लोगों को मंदिर में बुलाया और उनसे कहा, हम महादेव पर विश्वास रखें। अगर हमारा मन शुद्ध है तो कोई भी बीमारी हमें हरा नहीं सकती। उसने श्रावण के चौथे सोमवार की शाम को फिर से अपनी वीणा बजाना शुरू किया। इस बार उसके संगीत में केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि आशा और उपचार का भाव भी था। उसने लगातार 3 दिन तक अपनी वीणा बजाई और उसके संगीत की धुन गांव के हर कोने में गूंजती रही। एक चमत्कार हुआ। जिन लोगों को दवाएं भी ठीक नहीं कर पा रही थीं, वे सारंग का संगीत सुनकर धीरे धीरे ठीक होने लगे।
उनके शरीर में एक नई शक्ति का संचार होने लगा और मन में जीने की इच्छा जागी। देखते ही देखते पूरा गांव स्वस्थ हो गया और महामारी का प्रकोप समाप्त हो गया। गांव वालों को यह एहसास हुआ कि महादेव ने सारंग को केवल संगीत का नहीं बल्कि उपचार और जीवन का वरदान भी दिया था। उन्होंने सारंग का बहुत सम्मान किया और उसे गांव का आध्यात्मिक गुरु बना दिया। सारंग ने उस वीणा को कभी भी अपनी संपत्ति नहीं माना, बल्कि उसे महादेव का प्रसाद मानकर सभी के कल्याण के लिए उपयोग किया। उस दिन के बाद श्रावण का चौथा सोमवार गांव में स्वास्थ्य और एकता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हर साल इस दिन सारंग अपनी वीणा बजाता और पूरा गांव उसके संगीत के साथ महादेव का गुणगान करता। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची कला और भक्ति में केवल आत्मा को शांति देने की नहीं, बल्कि जीवन और स्वास्थ्य प्रदान करने की भी शक्ति होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।